ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन नागल ब्लॉक इकाई की नवगठित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह नागल के एक बैंकेट हॉल में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक देहात सागर जैन, एसडीएम देवबंद संजीव कुमार, जिला समाज कल्याण अधिकारी अर्चना सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के उत्तराखंड राज्य प्रभारी व जिला अध्यक्ष आलोक तनेजा ने की। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन द्वारा आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में पुलिस अधीक्षक देहात सागर जैन ने नागल की नवगठित कार्यकारिणी को शपथ दिलाई। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ पत्रकार हेमंत अरोड़ा व ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के मंडल अध्यक्ष मनोज कश्यप ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम में जिला उपाध्यक्ष श्याम कुमार सैनी, राजकुमार शर्मा, प्रशांत त्यागी, जिला महामंत्री अनुज स्वामी, जिला सचिव वेद प्रकाश पांडे सहित संगठन से जुड़े अनेक पत्रकार उपस्थित रहे। रिपोर्ट भगवत मेहरा। मैं ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेता हूं कि मैं ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में पत्रकारिता के मापदंडों के अनुरूप कार्य करूंगा। मैं ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष के रूप में अपनी लेखनी के माध्यम से समाज का आईना बनने का कार्य करूंगा और पीठ पत्रकारिता से खुद को अलग रखते हुए अपनी लेखनी व पद से राष्ट्र समाज के लिए पत्रकारिता को मिशन के रूप में जीवंत रखूंगा। जय हिंद। ज्ञान की भंडार के साथ आगे बढ़ा। जो कहते हैं कि बड़े गुरु ने कहा मुझे कि अनाथ वो नहीं जिसके माँ बाप ना हो। जैसे कि आप लोग सभी जानते ही हैं कि मीडिया जो है लोकतंत्र पत्रकार बंधु व सम्मानित जो सामने बैठे हैं, मैं बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से। जो लोग भी आज यहाँ पे जिन लोगों ने भी कार्यभार संभाला है और शपथ ली है, उन लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। आज इस ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन से जो ये मीटिंग कराई गई है, हम उपस्थित पत्रकार बंधुओं का, हमारे संस्थान कर्मचारियों का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ कि आपने हमें भी अपने कार्यक्रम में भाग लेने का। और पत्रकार का जो रिश्ता है वो बिल्कुल हमें जरूरत भी लगती रहती है, मदद भी हमें आपसे लेनी पड़ती है और हर जगह हमारा जो नागल से पत्रकार लोग बंद जुड़े हैं, उनका बहुत बहुत सहयोग मिलता रहता है। उनके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। और तमाम ऐसी जानकारियां हैं जो आप लोगों के लिखने के बाद हमें पता चलती है, क्योंकि हमारा जो ग्रामीण पत्रकार है बिल्कुल एक गांव में जाकर चीजों को देखता है, फिर वो लिखता है। और जब हम लोग पढ़ते हैं, हो सकता है कभी कभी हमें भी जानकारी नहीं हो पाती है, तो जनता के सामने लाते हैं। हमारी जबान है। आप कोई चीज़ अगर मान लीजिए हमारे से छुप रही है, जो क्राइम थाने पे रिपोर्ट नहीं हुआ है, आप उसको प्रकाश में लाते हैं। आप हमारी आंख हैं और हमारे अभिसूचना संकलन करने की बहुत मेन जो कड़ी है, वो जो रिपोर्टर है जो गांव-गांव पे जाता है। कई बार मैंने देखा कि पुलिस के पहुंचने के साथ साथ ही जो क्राइम रिपोर्टर हैं उस एरिया के, वो भी पहुंच गए कि साहब यहाँ पे क्या हुआ है कुछ, मतलब तो उनकी आप देखिए कि कितनी ज़्यादा इंटेलिजेंस विंग कितना स्ट्रॉन्ग है कि पुलिस के पास तो इतनी चीज़ें होती हैं। 112 है और हमारे पास हमारे बीट कांस्टेबल्स हैं, हर बीट में हमारे लोग लगे हुए हैं, तो हमारे पास जानकारी आती है। उसी समय आप भी पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इतना पुराना पुलिसिंग का सिस्टम है, उसको आप मैच कर रहे हैं। आपका क्राइम रिपोर्टर भी उस समय पहुंच जा रहा है। इसका मतलब है कि आपकी अभिसूचना का संकलन
कितना सटीक है। एसोसिएशन है जिसके लिए शासनादेश है, जिसके लिए स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन डीएम साहब हैं और पदेन मेंबर जो हैं एसएसपी साहब हैं, उनको संरक्षण प्राप्त है। तो मैं बहुत सारे फंक्शंस में गया हूँ, बट ये तथ्य जानने के बाद मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। और सभी कार्यकारिणी समिति जिन्होंने आज शपथ ली है और एक नए दौर में एक नए कार्यभार को आप ग्रहण कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। आज आपके लिए बहुत बड़ा दिन है। हमें भी याद होता है जब मैं आईपीएस में, जब मैं पासिंग आउट में मैं शपथ ले रहा था, कितना गौरव का क्षण होता है। तो आप आज आपके लिए भी वही गौरव का क्षण है। और जो आपने कलम, जैसा सभी लोगों ने बताया कि आपके पास जो पावर है, हमारे पास पुलिस के पास क्या देते हैं, डंडा। अधिकारी जो आईओ बनता है, जब वो 2 स्टार लगाता है, उसके पास आती है कलम की पावर, विवेचना करने की पावर। और जो पत्रकार बंधु हैं हमारे, उनके पास भी जो कलम और कैमरे की पावर है, वो इतनी विशाल पावर है कि आप जो बेसहारा लोग हैं, जो ऊपर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिनकी प्रॉब्लम और पीड़ा ऊपर तक नहीं पहुंच पा रही उच्च अधिकारियों की नज़र में, आप उसको लेके जाते हैं। आपका बहुत बहुत योगदान रहता है इस चीज़ में। और पुलिस की बात करें और पत्रकार की बात करें तो दोनों का चोली दामन का साथ रहा है हमेशा से। आप हमारी आँख, कान और ज़बान भी रहे हैं। जैसा कि अभी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूँ, तो जो भी गुड वर्क है आप उसको जनता के सामने लाते हैं। हमारी ज़बान है। आप कोई चीज़ अगर मान लीजिए हमारे से छुप रही है, जो क्राइम थाने पे रिपोर्ट नहीं हुआ है, आप उसको प्रकाश में लाते हैं। आप हमारी आँख हैं। और हमारे अभिसूचना संकलन करने की बहुत मेन जो कड़ी है, वो जो रिपोर्टर है जो गांव-गांव पे जाता है। कई बार मैंने देखा कि पुलिस के पहुंचने के साथ साथ ही जो क्राइम रिपोर्टर हैं उस एरिया के, वो भी पहुंच गए कि साहब यहाँ पे क्या हुआ है कुछ, मतलब। तो उनकी आप देखिए कि कितनी ज़्यादा इंटेलिजेंस विंग कितना स्ट्रॉन्ग है कि पुलिस के पास तो इतनी चीज़ें होती हैं। 112 है और हमारे पास हमारे बीट कांस्टेबल्स हैं, हर बीट में हमारे लोग लगे हुए हैं, तो हमारे पास जानकारी आती है। उसी समय आप भी पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इतना पुराना पुलिसिंग का सिस्टम है, उसको आप मैच कर रहे हैं। क्यों? अभी मेरी बहुत देर से एसपी इतिहास साहब से चर्चा हो रही थी। जिस समय बातचीत चल रही थी, चर्चा भी हो रही थी, हमारे संगठन के महामंत्री हैं अनुज स्वामी जी, हमारे संगठन के उपाध्यक्ष हैं राजकुमार शर्मा जी। एक चर्चा हो रही थी कि मीडिया में किस तरीके से मीडिया में लोग वर्क करते हैं। तो बातचीत में कुछ अंश निकले कि कुछ मीडिया कर्मी ऐसे भी हैं जो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म तैयार कर लेते हैं, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया, उसका कोई रिकॉग्नाइजेशन नहीं है, उसका सूचना विभाग से कोई रिकॉग्नाइजेशन नहीं है, उसका किसी समाचार पत्र से कोई रिकॉग्नाइजेशन नहीं है, और उसने कोई खबर हुई, खबर उठाई, कॉपी पेस्ट किया, आगे फॉरवर्ड कर दी। उस खबर की सत्यता कितनी है, उस खबर की प्रमाणिकता कितनी है, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उससे होता क्या है? उससे होता ये है कि हम सब जितने भी पत्रकार हैं, उनकी विश्वसनीयता पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। कहते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो देखिए, ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन हिंदुस्तान का इकलौता ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा पत्रकार संगठन है जिसको सूचना विभाग रिकॉग्नाइज करता है। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन हिंदुस्तान का अकेला वो संगठन है जिसके लिए एक शासनादेश है। हिंदुस्तान में अकेला ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ऐसा संगठन है जिसके लिए सरकार ने शासनादेश किया कि जो जिलाधिकारी के जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जो स्टैंडिंग कमेटी, पत्रकार स्टैंडिंग कमेटी बनती है, जिला पत्रकार स्थायी समिति, जिसमें पत्रकार उत्पीड़न के मामलों को रखा जाता है। यदि कोई पत्रकार उत्पीड़न का मामला होता है, उसमें वो डिस्कस होता है, उसको। देखिए, ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिला स्तर पर शपथ ग्रहण समारोह चल रहे हैं। नई कमेटी का फॉर्मेशन हुआ है 2023 के लिए। इसके लिए लगातार शपथ ग्रहण समारोह चल रहे हैं। पहले ये शपथ ग्रहण समारोह गंगों में हुआ था, उसके बाद ये शपथ ग्रहण समारोह सदर तहसील में हुआ था, और आज ये शपथ ग्रहण समारोह नागल ब्लॉक इकाई का हुआ है। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम नागल ब्लॉक इकाई ने यहाँ पर किया है।
हालांकि हमारे सारे कार्यक्रम बहुत अच्छे हुए हैं। आगे भी देवबंद और अन्य ब्लॉक और तहसीलों में कार्यक्रम होने हैं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे सहारनपुर के बहुत ही ऊर्जावान ओजस्वी IPS ऑफिसर सागर जैन जी आज के कार्यक्रम में मौजूद रहे हैं। उन्होंने यहाँ पर बहुत सारी बातें जो हैं पत्रकारों के साथ साझा करी हैं। यहाँ पर CO देवबंद भी मौजूद रहे हैं, SDM देवबंद संजीव कुमार जी भी यहाँ मौजूद रहे हैं और उसके साथ तमाम गणमान्य लोग यहाँ पर समाज के रहे। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि कार्यक्रम में गंगो, देवबंद, सदर तहसील, चिल्काना, मुजफ्फराबाद, छुटमलपुर, तमाम जगह से साथियों ने यहाँ पर अपने साथियों के साथ शिरकत की है। मैं नई कार्यकारिणी को बहुत बधाई देना चाहता हूँ, ख़ास तौर से गुलफाम अली साहब को, जिन्होंने एक अच्छी कार्यकारिणी का यहाँ पर गठन किया है। इसी के साथ जो यहाँ के जो प्रेरणा स्रोत हैं राजकुमार शर्मा जी, जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनको भी बधाई देना चाहता हूँ। अनु स्वामी जी को बधाई देना चाहता हूँ। पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ। और मैं चाहूँगा कि जमकर पत्रकारिता करें, लेकिन पीत पत्रकारिता से बचें, येलो जर्नलिज्म से बचें, समाज का आईना बने और जिस तरीके की पत्रकारिता होनी चाहिए उस तरीके की पत्रकारिता करते हुए राष्ट्र और संविधान की रक्षा के लिए अपने चाहे प्राणों की आहुति भी देनी पड़े, लेकिन राष्ट्र और संविधान की रक्षा के लिए कभी पीछे मुड़कर ना देखें। धन्यवाद।